Hi guys, welcome to my channel while schooling. So today we are going to discuss about an introduction of English literature history. First of all, I would like to ask you press the bell icon and subscribe my channel in order to get my latest and new videos that will be beneficial for all of those students who want to get good grades in their exam, and it will be beneficial for all of those students who want to flourish their mind and knowledge. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इससे पहले मैंने महसूस किया कि आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना लाजमी है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो इसके जो फेजेस हैं, जो इसके जो पीरियड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एंग्लो सैक्सन का पीरियड जो है, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन आता है। ठीक है, उसके बाद मिडिवल एज आती है या रेनेसां आता है। ठीक है, तो उसको हम स्टेप वाइज जो है उसके बारे में भी हम अपनी आसान ज़ुबान में बिल्कुल ही आसान भाषा में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको मुफस्सल तरीके से उसको हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन कि इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री जो है वो क्या है और लिटरेचर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बीएस इंग्लिश में जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो उनसे पहले जो टीचर्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन करते हैं वो ये करते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाट डू यू नो अबाउट लिटरेचर। ठीक है, कि आपको लिटरेचर के बारे में वो लोग क्या जानते हैं और क्या आपको इल्म है। ठीक है, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनको ऐसा कोई ऐसी बैकग्राउंड होती नहीं है जो कि उनको इस चीज़ के बारे में उनको गाइड कर सके, जो कि उनको बता सके। ठीक है, उनका जो माइंड है उसको थोड़ा फ्लरिश कर सके। तो जिसकी वजह से वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा जो है ना वो तकरीबन आप ये कह सकते कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटरेचर जो है वो क्या बला है, क्या होता है, ये है वो है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में जो आपका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो वीडियो है वो मैंने जो है वो मैं ऐसा महसूस किया कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो लिटरेचर है वो होता है क्या है। बेसिकली लिटरेचर जो होता है आप कह सकते हैं कि किसी भी जो सोसाइटी का जो अक्स होता है उसको आप लिटरेचर कहते हैं, मिरर ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं। ठीक है, मिरर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लिटरेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर की बदौलत ही हम लोग जो हमारी जो पुरानी जो एंसेस्टर थे, जो फोर फादर्स थे, उनके बारे में हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, जैसे चॉसर है, शेक्सपियर है। ठीक है, उसकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जब उनको हम लोग गो थ्रू करते हैं, उनको बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो पहले जो लोग थे, जो गुजर चुके हैं, सदियों पहले जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका जो रहन सहन का जो तरीक़ाकार था, उनका जो रवाज था, उनके जो कस्म थे वो कैसे थे। ठीक है, उनका जो मज़हब थे, उनकी जो मसाजिद थी, उनके जो ये चर्च थे, वो कैसे थे, वो कैसे गुजारा करते हैं, उनके जो आप ये कह सकते हैं उनके जो कवानीन थे, उनके जो रस्म व रिवाज थे वो कैसे थे, वो लोग कैसे गुजारा करते हैं, उनकी जो तहजीब थी, सिविलाइजेशन थी, वो कैसे थी। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटरेचर का हम सहारा लेते हैं, लिटरेचर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इस्लामिक लिटरेचर की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस्लाम कैसे फैला, वो उससे अर्ली स्टेज पे क्या था। अगर हम हिंदुइज़्म की बात करते हैं तो उसका जब हम लोग लिटरेचर गो थ्रू करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका हिंदुइज़्म का आगाज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो लिटरेचर होता है वो आपको आपके जो अजदाद जो होते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं या फोर फादर्स होते हैं, उनके बारे में आपको क्या करता है, उनके बारे में आपको कुछ बताता है। ठीक है, कि उनके जो रहने का जो तरीक़ाकार था, उनका जो रहन-सहन था, वो जो रवायत थे उनके, जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, वो कैसी थी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो लिटरेचर, जिसको हम उर्दू में अदब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर दुनिया का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट लिटरेचर है। ये एक अजीम कौम का लिटरेचर होने के नाते जो कि यूरोप के वेस्ट कोस्ट के एक छोटे से जजीरे पर रहते थे। ठीक है, कहाँ पर रहते थे? यूरोप का एक वेस्ट कोस्ट का एक छोटा सा जजीरा था जहाँ पर ये लोग बशिंदे थे, जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने एडवेंचर की बदौलत और अपने परसिवरेंस और टेनेसिटी के जोश और जज्बे की बदौलत दुनिया में इन लोगों ने क्या किया, अपना एक मुकाम पैदा किया, अपना एक नामो निशान पैदा किया और एक अजीम लोगों की खसूसियात का जो अक्स था वो उन्होंने एक अक्स बनाया। ठीक है, और इनकी खसूसियात का एक अक्स है भी जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और फिर इसके क्या करते हैं कि इनकी अक्सबंदी भी करते हैं। ठीक है, ये जितना भी आपका लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, इसके अंदर जितनी भी पोइट्री है, इसकी इनकी प्रोज है, इनके नावल्स हैं, इनके प्लेज हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, जो इनकी कलेक्शन है,
ठीक है, राइटिंग ऑफ कलेक्शंस हैं, तो ये क्या करती हैं कि इनकी खसूसियात की अक्सबंदी करती हैं, ये आप लोगों को बताती हैं। ठीक है, कि उनका जो अर्ली इनके रहने वाले थे, बशिंदे थे इसके इंग्लैंड के, वो कैसे थे। ठीक है, उनकी जो रवायात थी वो कैसी थी, इनकी अपनी एक खसूसियत थी और वो बड़ी वसी वैरायटी थी, और जो कि इन्होंने क्या किया कि उसको सिलसिलावार जारी रखा था। ठीक है, इनकी जो खसूसियात थी, जो भी इनकी वैरायटी थी, वो दूसरी जो कौमें थी, ठीक है, जो दूसरी नस्लें थी उनसे क्या थी, कुछ मुख्तलिफ थी और बड़ी बहुत ज़्यादा ख़ास थी, बहुत ज़्यादा इनकी स्पेशल थी। और जिसको उन्होंने क्या किया कि उसको सिलसिलावार जारी रखा, ये नहीं किया कि उसको गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी जो मखसूस किस्म की जो इनकी खसूसियात हुआ करती थी, ठीक है, उनको इन लोगों ने क्या किया, उनको सिलसिलावार जारी रखा। चूँकि लिटरेचर सोसाइटी का जो होता है वो अक्स होता है, आपको पहले मैं बताया कि लिटरेचर जो होता है ना, वो सोसाइटी का एक अक्स होता है, और इंग्लिश सोसाइटी में जो मुतअद्दिद किस्म की तब्दीलियाँ आती थी, जो कि इब्तिदा से ही मॉडर्न टाइम तक थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंग्लिश अदब पर बड़ा ज़्यादा क्या किया, इन्होंने असर छोड़ा। क्या किया, बड़ा ज़्यादा इन लोगों ने उस पे असर छोड़ा। सो इस तरह इंग्लिश लिटरेचर के जो मुख्तलिफ फ़ेज़े थे, उनको एप्रिशिएट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसको लाजमी कर दिया। ठीक है, क्या किया कि इन लोगों ने इंग्लिश सोशल और पॉलिटिकल जो हिस्ट्री थी उसको लाजमी कर दिया। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग चासर को वक्त पर सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर सकते जब तक कि हम इसके पीरियड की खसूसियात को नहीं जान पाते। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपने चासर को जानना है, ठीक है, तो उसको आप सही तौर पर या सही तरीके से जान नहीं सकते जब तक कि आप उसकी जो एज है उसको नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि इसी तरह जब आप शेक्सपियर की तरफ जाते हैं, उसका उसकी जो एज है, ठीक है, उसका जो पीरियड है, उसको जब आप गो थ्रू करते हैं, ठीक है, अगर आपने शेक्सपियर को जानना है, ठीक है, उसके बारे में कुछ आपको आप चाहते हैं कि आपके अंदर इल्म हो, आपको उसके बारे में कुछ मालूम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो एज है, जो उसकी खसूसियात हैं, वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह उसके बाद आप जब शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो उसमें आप जो एलिज़ाबेथन एज है, उसकी जो रीन है, ठीक है, उसका जो दौरा सल्तनत था, ठीक है, उसके जो मेन इवेंट्स हैं, उनको आप क्या करते हैं, उनको गो थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर आप उनको गो थ्रू नहीं करते तो आप इसके बारे में नहीं जान पाते। ठीक है, कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि दूसरे जो ग्रेट फिगर्स हैं, ठीक है, और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में हैं, जब तक आप उनको नहीं जान पाते तो आप इंग्लिश की जो हिस्ट्री है उसको आप सही तरीके से गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब हम इंग्लिश हिस्ट्री को अर्लीस्ट से मॉडर्न टाइम तक पढ़ते हैं ना, तो हम जो देखते हैं वो ये है कि ये एक मखसूस और वाज़े फेज़े से गुजरते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, एक मखसूस और वाज़े तौर पर कुछ फेजेज़ हैं जिनसे गुज़र कर हम लोग इनके बारे में जानते हैं, और हर फेज़ की जो ख़ुसूसियत है वो अपनी-अपनी है। ठीक है, अगर आप 17वीं सेंचुरी के लिटरेचर को गो थ्रू करते हैं तो उसकी जो ख़ुसूसियत है वो अपनी है। अगर 18 की तरफ जाते हैं तो उसकी कुछ अपनी ख़ुसूसियात हैं, और जब आप 19 की तरफ जाते हैं तो उसकी जो ख़ुसूसियात है वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो भी कुछ और हो जाती हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं हर फेज़ की और हर एज की जो ख़ुसूसियत है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो कहता है कि आप ये कहता है कि ये जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो फेजेज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एजेस आ जाती हैं, पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, इनको इन लोगों ने क्या किया है, जो फेजेज़ हैं इनको एजेस और पीरियड्स के तौर पर टर्म किया गया है। ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है। किस तरह? एजेस की तरह या पीरियड्स की तरह, जो कि इंग्लैंड के अहम रूलर्स और सेंट्रल लिटरेरी फिगर्स के बाद के नाम दिए गए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जैसे एलिज़ाबेथन पीरियड है, ठीक है, या विक्टोरियन एज है, ठीक है, जैकोबियन एज है। ठीक है, तो ये कहता है कि इनको जब डिवाइड किया गया है एजेस में या पीरियड्स में, तो इन उस वक्त के जो मेन या रीनोन इनके जो रूलर्स थे या इनके सेंट्रल लिटरेरी फिगर थे, आप ये कह सकते हैं कि इनके बड़े-बड़े जो पोएट्स थे, इनके बड़े-बड़े वो नावल राइटर थे या प्ले राइटर थे, उनके नाम से इनको क्या किया गया, इनको फाइंड आउट किया गया। ठीक है, उनको ये नाम दिए गए। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैकोबियन पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड है, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, ठीक है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि चौसर एज है, एज ऑफ चौसर है। ठीक है, ये सारे के सारे जो नाम दिए गए हैं उनके जो इंग्लैंड के जो अहम रूलर्स थे उनके नाम से दिए गए हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके जो सेंट्रल लिटरेरी फिगर्स हैं उनके नाम दिए गए थे। और फिर इसके बाद हमारे पास जो
एजेस आती हैं उनका जो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एजेस आती हैं वो कौन कौन सी है। इनकी जो इम्पॉर्टेंट एजेस हैं वो सबसे पहले आती है चौसर की, एज ऑफ चौसर। ठीक है, जिसमें आप चौसर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चौसर की जो जितनी बड़ी बड़ी उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो बड़ी बड़ी उनकी आप ये कह सकते हैं कि जो उनके जो जो उन चीज़ों जो जो उन लोगों ने लिखा हुआ है, चौसर ने जो लिखा हुआ है उसको आप गो थ्रू करते हैं तो आपको पता चलता है कि उन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है, अपनी सोसाइटी में वो कैसी थी। उसके बाद फिर आ जाती है शेक्सपियर की एज आ जाती है, मिल्टन की आ जाती है, ड्रेडन की आ जाती है, पोप की, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, हार्डी। ये सारी की सारी जो एजेस हैं ये क्या थी, ये मरहलावार आती हैं। ठीक है, तो इनको उन लोगों ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोग आसानी के साथ इनको गो थ्रू करें। उसके बाद फिर आ जाती है एलिज़ाबेथन एज आ जाती है, जैकोबियन एज आ जाती है, एज ऑफ क्वीन एन आ जाती है, विक्टोरियन एज, जॉर्जियन एज, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज। ठीक है, ये सारी की सारी जो एजेस आती हैं ये कैसे आती हैं, ये मरहलावार आती हैं। मरहलावार क्यों आती हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको आप आसानी के साथ आप गो थ्रू कर सकें। ठीक है, कि आप ये कह सकते हैं जैसे चौसर की जो एज है तो उसमें जो चौसर की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कैसी थी। ठीक है, तो उसके बाद उसकी शेक्सपियर की आती है वो कैसी थी। ठीक है, इससे मरहलावार आपको पता चलता है कि इंग्लिश जो सोसाइटी है उसमें जो बदलाव आता था, उसमें जो रेवोल्यूशन आता था वो कैसे कैसे आता था। ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में आप ये कह सकते हैं कि वो तकरीबन जाहलियत का ही ज़माना था। जाहलियत से ही वो लोग ऊपर की तरफ आए। ठीक है, जाहलियत से ही उन लोगों ने क्या किया, इल्म हासिल करना शुरू किया, अपने अंदर रेवोल्यूशन लाना शुरू किया, तब्दीलियाँ लाना शुरू की। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को एक इस्टेब्लिश या एक सिविलाइज तरीके के साथ अपने आप को क्या किया, अपने आप को मनवाया पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह जब आप इसको मरहलावार पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स आई थी, जो इम्प्रूवमेंट्स आई थी, वो कैसे कैसे आई थी। आप ये कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी में जो इम्प्रूवमेंट थी, जो उनमें कमियां थी, वो उन्होंने 18वीं सेंचुरी में जाकर उन्होंने वो मतलब कि वो उनको पूरा किया। और जब 19 में गए तो उनमें जो मज़ीद जो कमियाँ रह गई तो उन्होंने उनको जाके 19 में जाके किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जो औरतों को जो वोट देने का जो हक़ था या औरतों को पढ़ने का जो हक़ था, ठीक है, इस तरह के जितने भी जो थे उनके जो राइट्स थे उनको उन्होंने क्या किया कि मरहलावार उन लोगों ने अचीव किया। ठीक है, तो इस तरह जो एजेस हैं वो इन लोगों ने डिवाइड किया। फिर आप कहते हैं फिर इसके बाद चंद फेज़ के नाम मखसूस लिटरेरी मूवमेंट के बात आते हैं जिनमें आप ये कह सकते हैं क्लासिकल एज होती है, रोमांटिक एज। क्लासिकल एज में आप ये कह सकते हैं कि इसमें आप थोड़ी सी वो हीर रांझा वाली जो स्टोरीज होती हैं वो आ जाती हैं। अगर रोमांटिक एज की तरफ आते हैं उसमें आपको ये पता चलता है कि लोगों का जो फोकस था वो नेचर की तरफ था। ठीक है, किसकी तरफ था, नेचर की तरफ था। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि मखसूस और अहम तारीखी इराज भी आते हैं जिनमें आप ये कहते हैं मेडिवन पीरियड आ जाता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड आ जाता है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके के साथ, आसान भाषा में, आसान ज़ुबान में इंशाल्लाह हम उसको गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लिटरेरी फेजेज़ को दूसरे नामों से भी पुकारा गया है, जो कि आप ये कह सकते हैं जैसे कि 17वीं सेंचुरी लिटरेचर आ जाता है, उसके बाद 18वीं सेंचुरी आता है, फिर 19 और 20वीं सेंचुरी। ठीक है, तो इन फेज़ों को दूसरे नामों से भी क्या किया गया है, पुकारा गया है। ठीक है, और ये एजेस और पीरियड्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं और एक दूसरे को सख्ती से या स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को, ये फेजेस एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि दीज एजेस एंड पीरियड्स नेचुरली ओवरलैप ईच अदर एंड दे आर नॉट टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन एक दूसरे को स्ट्रिक्टली या सख्ती के साथ एक दूसरे को फॉलो नहीं करते कि बस अगर ये काम एक साइड एक टाइम पे हो गया है तो अगले टाइम पे अब ये काम नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ एसेंशियल टू कीप दैम इन माइंड इन ऑर्डर टू फॉलो द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कि इंग्लिश, लेकिन वो कहता है कि ये आप लोगों के लिए इस चीज़ को माइंड रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इंग्लिश लिटरेचर की जो ग्रोथ हुई थी, जो इसके अंदर शुनुमा हुई थी, जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स आई थी, वो आपको उनको फॉलो करने के लिए आपको इनको मरहलावार गो थ्रू करना ये आप लोगों के लिए लाजमी है। कहते हैं इट्स सेलिएंट एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग द वेरियस पीरियड्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, कि इसके जो डिस्टिंक्टिव इसके कैरेक्टरिस्टिक थी, मुख्तलिफ किस्म की सेलिएंट जो फीचर थे इसके, उनको गो थ्रू करना आप लोगों के लिए क्या है, वो लाजमी है। ठीक है, तो इस तरह आपको इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ को फॉलो करने के लिए इन सब चीज़ों को जहन में रखना लाजमी है और फिर इसकी जो सेलिएंट है, जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, उनको भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने इस लिटरेचर की जो जितने भी फेजेस थे
और इसकी जो पीरियड थे उनको डिवाइड कर दिया। किस लिए? कि इनको लोगों को बताने के लिए कि मरहला वार इनके अंदर जो रेवोल्यूशंस हैं, जो इनके अंदर तब्दीलियाँ हैं, जो चेंजिंग है वो कैसे हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था कि आपको बताया जाए कि इंग्लिश लिटरेचर जो था वो क्या था। ये थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन था। और अब हम आइंदा जो वीडियोज़ आएँगी उसमें हम देखेंगे कि एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था, ठीक है, जैकोबियन एज थी या एलिज़ाबेथन एज थी, शेक्सपियरियन एज, चार्सर की जो एज थी, उसमें क्या-क्या उन लोगों ने क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या-क्या उन लोगों ने लिखा और कैसे लिखा। ठीक है, तो एट द एंड थैंक्स फॉर लेटिंग मी ऑल, थैंक यू सो मच। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।